हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के पार्ट 2 की। दोस्तों पहला पार्ट करा दिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको लाभ हानि की प्रॉफिट लॉस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको मिल जाएगा पहला पार्ट, ठीक है। और लाभ हानि के हमने और भी वीडियो बनाए हैं, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, लाभ हानि की पार्ट वाइज सीरीज मैंने चालू कर दी है। पहला पार्ट करा दिया है, आज आपका दूसरा पार्ट है, क्लियर है। इसी तरह से तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 5-6 पार्ट आएंगे और आपका लाभ हानि पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप रेगुलर वीडियो देखिए, लाभ हानि के जितने भी टाइप बनेंगे मैं सभी करा दूंगा पार्ट वाइज, क्लियर। दोस्तों पूरा चैप्टर आपका फिनिश करा दूंगा, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें, क्लियर है। यहाँ पर क्या कह रहा है, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, एसपी सेलिंग प्राइस। कितने वस्तुओं का, 12 का। यहाँ कह रहा है 12 वस्तुओं का क्या, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, क्लियर। दोस्तों बराबर है कितने के, यहाँ कह रहा है बराबर है, बराबर है कितने के, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीपी कितना, 9। सीपी कितना है, 9, क्लियर है। अब देखिए आप यहाँ पर सीधा सीधा पता है, 12 किसके साथ बोला गया है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। 9 किसके साथ बोला गया है, क्रय मूल्य मतलब सीपी के साथ, क्लियर है। आपको एक चीज़ पता है, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया, क्लियर। दोस्तों आपको हमेशा इतना याद रखना है, इसमें जो सेलिंग प्राइस के साथ बोला गया है उसे सीपी में लिखेंगे और जो सीपी के साथ बोला गया है उसे एसपी के साथ लिखेंगे, बस, क्लियर है। आप देखिए सीपी के साथ क्या बोला गया है, 9, तो आप उसे सीपी के साथ नहीं लिखेंगे, अपोजिट लिखेंगे एसपी वाला। एसपी के साथ कितना बोला गया है, 12, 12 को आप सीपी के साथ लिखेंगे, क्लियर है। और सीपी के साथ कितना बोला गया ना, उसे आप एसपी में रखेंगे, क्लियर। दोस्तों समझ में आ गई बात। जो एसपी के साथ है उसे सीपी में लिखेंगे, जो सीपी के साथ है उसे एसपी में लिखेंगे, क्लियर। दोस्तों अब देखिए सीपी कितना है, 12। सीपी क्या होता है दोस्तों, क्रय मूल्य। अब देखिए 12 रुपये की चीज़ को वो 9 रुपये में बेच रहा है। 12 रुपये की चीज़ को वो क्या कर रहा है, 9 रुपये में बेच रहा है। जब 12 की चीज़ को 9 रुपये में बेचेगा तो हानि होगा कि लाभ, हानि होगा। कितने का, 3 का, क्लियर है। अब मैंने आपको बताया है, आपसे क्या पूछा है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मैंने आपको क्या बताया है, चाहे लाभ निकालिए चाहे हानि निकालिए, हमेशा क्रय मूल्य पर निकलेगा, क्लियर है। क्रय मूल्य कितना है आपका, 12। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुणे 100 कर देंगे, क्लियर। दोस्तों 3 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 300, डिवाइड करना है 12 से, कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। 12 दूने का 24, 6 बचेगा 60, 12 पंजे 60, मतलब 25% क्या होगा, हानि होगी। हानि कैसे होगी, जब आपका सीपी 12 है, सेलिंग प्राइस 9 है, तो 12 की चीज़ को 9 में बेचेंगे तो हानि हो रही है क्या, लाभ, हानि हो रहा है 3 का, तो 25% का हानि हो रहा है दोस्तों, क्लियर है। सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, क्लियर है। दोस्तों हानि हो रहा है, यदि लाभ पूछता तो 25% का लाभ यहाँ पर हम आंसर कर देते, क्लियर। दोस्तों समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कितना, 9 वस्तुओं का, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो 9 के साथ सेलिंग प्राइस लिख लिया, बराबर है कितने के, 12 वस्तुओं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य मतलब सीपी, क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया, एक होता है आपका सीपी, एक है आपका एसपी। अब इसका क्या है, जस्ट अपोजिट लिखेंगे, जो एसपी के साथ दिया गया है उसे सीपी में लिखेंगे। सीपी कितना हो जाएगा, 9, बराबर। और जो आपका सीपी के साथ है उसे एसपी में लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 12, क्लियर है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 9, सेलिंग प्राइस 12। 9 रुपये की चीज़ को जब 12 रुपये में बेचोगे आप तो फ़ायदा होगा सीधा सीधा, कितने का, 3 का फ़ायदा होगा, क्लियर है। फ़ायदा होगा 3 का। लाभ निकालिए चाहे हानि किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 9, 9 से भाग दो, परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 3 का 100 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300। 9 से करना है डिवाइड, कितनी बारी जाएगा, इसे कटा लीजिए, 9 तिया 27 तक जाएगा, क्लियर है। 3 बचेगा 30, फिर से 9 तिया 27, कितना बचा, 3 बट्टे कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए 33/3/9 किस ऑप्शन में है, 33/3/9 किसी ऑप्शन में ही है। आप इसे काट देंगे, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 त्रिक 9, तो क्या हो जाएगा, 33/1/3 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पर 9 रुपये की चीज़ को 12 में बेचने तो 3 का लाभ हो रहा है,
तो लाभ हो रहा है दोस्तों हमें 33.1/3 का। कितना? 33.1/3% का। पहला ऑप्शन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, हानि वाला भी करा दिया, लाभ वाला भी करा दिया। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, लाभ का क्या करना है? हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्लियर है दोस्तों, लाभ प्रतिशत ही तो पूछा गया है। इसके लिए दोस्तों एक धांसू ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक को चाहो तो नोट कर लेना। ट्रिक क्या रहेगी? प्रॉफिट। क्या पूछा गया दोस्तों? प्रॉफिट पूछा गया है। तो ऊपर रखेंगे प्रॉफिट, बटे में क्या रखेंगे? बटे में क्या रखेंगे दोस्तों? जितना दिया गया है उतना। 25 दिया गया है 25। क्लियर है? माइनस का प्रॉफिट, ये हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना? 5 का लाभ होता है। 5 रख दीजिए ऊपर, प्रॉफिट आपका 5 का है, 5 रख दिया। यहाँ कितना है? 25 रख दिया। माइनस कर देंगे, प्रॉफिट कितना है? 5, तो 5 को कर देंगे माइनस। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए परसेंट में पूछ रहा है। किस में पूछ रहा है? परसेंट में पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर गुणे का 100 लेकर चलेंगे साथ में। कोई डाउट होगा? नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? ऊपर रहेगा 5, 25 में से घटा दीजिए 5 को, कितना बचा? 20% के लिए आपका 100 है। क्लियर दोस्तों, अब देखिए 20 से 100 कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। क्लियर? 20 से 100 दोस्तों आपका 5 बार कटेगा। 5 का 5 से मल्टीप्लाई, 25% हो गया। आपसे पूछा गया था कि लाभ का प्रतिशत कितना है दोस्तों? 25% है। मतलब डी ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपको एक बात बताता हूँ, जब लाभ की बात होगी तो यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा। क्लियर है? और जब हानि की बात होगी तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है? उतना लिख लेना है जितने की। यदि यहाँ पर 20 संतरे की बात होती तो 20 लिख लेते, 35 की बात होती तो 35 लिख लेते। माइनस क्या करते? प्रॉफिट को। क्लियर दोस्तों, और परसेंट के लिए क्या होगा? 100 से मल्टीप्लाई। ये ट्रिक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है? इसको आप क्या करेंगे? नोट कर लीजिए। क्लियर है? इस ट्रिक को आप नोट कर लीजिए। ये हमने देख लिया लाभ प्रतिशत वाला। यदि हानि प्रतिशत पूछ ले तो कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 5 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए इस बार बात हो रही है हानि की। हानि प्रतिशत पूछ रहा है। क्या ट्रिक रहेगी? लॉस बटे का जितना दिया गया है उतना। 25 संतरे दिए गए 25। हानि की बात होगी तो मैंने क्या बताया? यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा और क्या होगा? लॉस। क्लियर है? प्रॉफिट की बात थी तो यहाँ पर प्रॉफिट, जितनी वस्तु की बात थी उतना, माइनस का प्रॉफिट। लॉस की बात होगी तो ऊपर लॉस रहेगा, प्रॉफिट की बात रहेगी ऊपर प्रॉफिट रहेगा। जितने वस्तुएं उतने रखेंगे। क्लियर है? प्रॉफिट की बात होगी यहाँ माइनस का साइन, लॉस की बात होगी यहाँ पर प्लस का साइन। परसेंट की बात है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर है? अब रख दीजिए। लॉस कितना है? 5 संतरों के विक्रय के बराबर हानि है। लॉस कितना है? 5 का। ऊपर लॉस की जगह 5 रखिए, बटे में कितना है? 25 है। प्लस का लॉस कितना है? 5 का। परसेंट के लिए 100। क्लियर दोस्तों, अब देखिए ऊपर कितना रहेगा आपका? 5, बटे में कितना रहेगा? 25 में 5 जोड़ दो 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100। क्लियर दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, बटे में आपका 30 रहेगा। 0 से 0 काटो, 3 से काटना है 50 को। 3 से 50 काटेंगे कितनी बारी कटेगा? 3 एकम 3, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 3 छिक्के 18, कितना बचा? 2/3 बचा। तो 16.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। 16/3% किस ऑप्शन में है? 16/3 यहाँ पर दे रखा है पहले ऑप्शन में। 16.2/3, 16.2/3%। तो प्रॉफिट वाला भी समझ में आ गया, लॉस वाला भी समझ में आ गया। क्लियर है? प्रॉफिट वाला रहेगा यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, लॉस वाला रहेगा तो यहाँ पर प्लस का साइन रहेगा। इतना याद रखना है। जितनी वस्तुएं यहाँ पर उतने रखेंगे। यहाँ पर यदि 20 वस्तु होती, 20 संतरे की बात होती तो यहाँ पर 20 रखते। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार 50% तथा 40% की 2 क्रमिक छूट देता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। क्लियर दोस्तों, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं। क्या तरीका रहता है? x + y माइनस का xy बटे में 100, ये आपका रहता है। बस लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? पहली वाले, y हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है?
एक्स कितना है दोस्तों आपका 50 है, 50 रख दो। वाई कितना है 40, 40 रख दो माइनस। एक्स कितना है दोस्तों आपका 50 मल्टीप्लाई वाई कितना है 40 बटे का कितना रहेगा 100। जीरो से आप जीरो काटेंगे, ये जीरो से जीरो काट देंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। अब 50 और 40 कितना हो गया 90 हो गया। 20 कितना है आपका माइनस का 20 है। अब 90 में से 20 घटा दो 70 आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों। अब 70 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में आपका 70 दे रखा है, 70 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों, यदि यहाँ पर 2 की जगह 3 क्रमिक छूट दे दी जाए, यहाँ पर तो 50 और 40 की 2 क्रमिक छूट है, यदि यहाँ पर आपको 3 क्रमिक छूट दे दी जाए तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो भी देख लीजिए दोस्तों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 50, 40 तथा 20% की 3 क्रमिक छूट देता है, समतुल्य वट्टा ज्ञात करें। मैंने आपको क्या बताया, x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई अपॉन का कितना 100, यही तो मैंने आपको बताया। अब ये हो गया हमारा x, ये हो गया y, ये हो गया z, इसको हमें बाद में सॉल्व करना है। क्लियर है। यहाँ एक्स वाई 2 संख्या है तो एक्स वाई पहले 2 संख्याओं को हम सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को। क्लियर है। x कितना है दोस्तों आपका 50 प्लस 40 माइनस का 50 गुणे 40 बटा कितना 100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो, 5 चौके 20 हो गया। 50 और 40 90, ठीक है। 90 माइनस कितना 20 आपका कितना आ गया 70 आ गया। इन दोनों को हमने सॉल्व किया 70 आ गया। क्लियर है। एक संख्या कितनी होगी हमारी 70 हो गई। अब दूसरी कितनी हो गई 20। ये फिर से हमारी 2 संख्या बन गई। एक इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को मिलाकर एक संख्या बन गई 70 और दूसरी संख्या कितनी बन गई 20। अब हमारा ये x हो गया और ये y हो गया। फिर से आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। क्लियर है। x प्लस वाई माइनस का एक्स वाई अपॉन का 100। x कितना है दोस्तों आपका 70 है, प्लस y कितना है आपका 20 है, माइनस का 70 गुणे 20। क्लियर है। बटा में 100। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 7 दूनी कितना 14। 70 और 20 कितना हो गया 90 हो गया, माइनस का कर देंगे 14। 90 में से 14 जाएगा 76 बचेगा। हो गया आपका आंसर 76%। तो समतुल्य बट्टा में ज्ञात करना था कितना है 76%। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब 2 बट्टा आपने सीख लिया था 2 का निकालना, यदि 3 दे दिया जाए तब भी आप उसे निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तरीका मैंने आपको बता दिया है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने के बाद हुआ लाभ यदि उसे 355 रुपये में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है तो उस वस्तु की लागत क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है, 425 रुपये में बेचने के बाद क्या होता है, लाभ होता है। क्लियर है। लाभ होता है। क्लियर है। 425 में बेचता है, लाभ होता है। और 325 रुपये 355 में बेचने के बाद क्या होती है, हानि होती है। क्लियर है। 425 में बेचता है, लाभ होता है, 355 में बेचता है, हानि होती है। और ये क्या है दोस्तों, बराबर है। जब लाभ और हानि बराबर दे दिए जाएं, आपको याद रखना, जब लाभ और हानि आपको बराबर दे दी जाए, प्रॉफिट और लॉस आपको बराबर दे दिए, तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर है दोस्तों। तो ये कितना है आपका 425 प्लस कितना है आपका 355 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। क्लियर है। 425 355 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 780 हो जाएगा। इसे आप 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 390। बस हो गया आपका आंसर। कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जब लाभ हानि बराबर हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।